सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी रचना पुस्तक से पाठ 5 कारक का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 5 निकालकर उस पर आज की दिनांक लिखिए। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पेड़ पर बंदर बैठा है। इन वाक्यों में ने, को, का, पर एक विशेष चिन्ह है और इन चिन्हों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताया जा रहा है। व्याकरण में इसे ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे ने, को, का, से, के लिए इत्यादि। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। इसके कारकीय चिन्ह है ने। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जैसे बच्चों ने गाना सुनाया, गीता ने दूध पिया। इन वाक्यों में बच्चों तथा गीता कर्ता हैं तथा ने कर्ता कारक के लिए प्रयोग किए गए कारकीय चिन्ह हैं। दूसरा है कर्म कारक। इसके चिन्ह है को। जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे वह बंदर को देखता है। इसमें को कर्म कारक है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। वह फल खाएगा, अर्थात वह फल को खाएगा। किसी किसी स्थान पर यह कारक चिन्ह नहीं भी लगता है। तीसरा है करण कारक। इसके चिन्ह है से साधन के रूप में। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे मोहन कलम से लिखता है, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है, इसलिए ये करण कारक हैं। चौथा है संप्रदान कारक तथा इसके चिन्ह है को के लिए। जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे राहुल को दूध दिया, आशा के लिए पुस्तक दे दो। इन वाक्यों में को तथा के लिए संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। इसके कारकीय चिन्ह है से, लेकिन यहाँ ये से अलग होने के अर्थ में है। जिससे कोई चीज अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बंदर छत से कूद रहा है। इन वाक्यों में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया गया है, अतः यह अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, के, की। किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे यह गेंद राहुल की है, कृष्ण यशोदा का लाल है। इन वाक्यों में की तथा का संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। इसके चिन्ह है में, पर। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, टोकरी में फल है। इन वाक्यों में पर तथा में अधिकरण कारक हैं। आठवां है संबोधन कारक। इसके चिन्ह है हे, अरे। जिसे पुकारा या आकृष्ट किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ हे शब्द संबोधन कारक है। बच्चों, आज हमने जाना क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। प्रत्येक कारक के कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारकीय चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िए तथा समझिए। पाठ के अभ्यास कार्य को पुस्तक में पेंसिल से आज की दिनांक लिखकर पूरा कीजिए। धन्यवाद।